आज भाद्रपद कृष्ण चतुर्दशी शुक्रवार 22 अगस्त 2025 है। प्रभु श्री जी की नगरी में न्यूनतम तापमान 23 डिग्री और अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस है। आसमान में बादल छाए हुए हैं। AQI का स्तर 30 पॉइंट है। नमामि यमुनामहं सकलसिद्धिहेतुं मुदा मुरारिपदपङ्कज स्फुरद्वन्दरे जय श्री कृष्ण। आप देख रहे हैं दिव्य शंकरन। मैं भाविका जोशी आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज भादवा कृष्ण चतुर्दशी को प्रभु श्रीनाथ जी को ब्रज से मेवाड़ पधराने में अहम भूमिका निभाने वाले श्री काका वल्लभ जी का उत्सव है। आप सभी को खूब खूब बधाइयाँ। इस उत्सव की भावना हम विगत कल की प्रस्तुति में रख चुके हैं। यदि आप पुनः अवलोकन करना चाहें तो वीडियो के अंत में लिंक रखा है। और अब जो दृश्य आप देख रहे हैं यह प्रभु श्री जी की नगरी से विगत कल के संध्या समय के दृश्य हैं। संदर्भ यह है कि इन दिनों प्रभु श्री जी में मानसून की बारिश चल रही है। यह बारिश निरंतर तो नहीं हो रही है परंतु नित्य हो रही है। इस कारण तापमान में भी गिरावट आई है और मौसम सुहावना हो गया है। मौसम विभाग के अनुसार आगामी कुछ दिनों तक मौसम ऐसा ही रहने की संभावना है। अतः यदि आप प्रभु श्री जी के दर्शन के लिए नाथ द्वारा आ रहे हैं तो बारिश से संबंधित सावधानियां रखें। प्रभु श्री जी के आज के दर्शन से पहले आइए कुछ और विशेष जानकारियां साझा करते हैं। आगामी कल अर्थात भाद्रपद कृष्ण अमावस्या शनिवार 23 अगस्त 2025 को कुशग्रहणी अमावस्या है। अमावस्या को उखाड़ कर ली गई दूब निसत्व नहीं होती है। इसे आवश्यकता अनुसार ग्रहण आदि अवसरों पर उपयोग में लिया जा सकता है। प्रभु श्री जी की सेवा प्रणालिका के अनुसार भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को राधा अष्टमी है। अतः परसों भाद्रपद शुक्ल एकम से राधा अष्टमी की बधाई प्रारंभ होती है। इसकी संपूर्ण भावना के दर्शन हम आगामी कल की प्रस्तुति में करेंगे। अमावस्या के दिवस की एक और विशेषता भी है। यह अमावस्या पुष्टि मार्ग में जोगी लीला के लिए भी प्रसिद्ध है। पुष्टि मार्ग की हवेलियों में प्रभु के सन्मुख जोगी लीला का मंचन होता है। हालांकि प्रभु श्री जी के मंदिर में ऐसा कोई आयोजन नहीं होता है, क्योंकि प्रभु श्री जी में महादेव जी को प्रथम वैष्णव माना है और प्रतिदिन माला बोलने पर आप श्री जी दर्शन के लिए पधारते ही हैं। यह भी हम जानते हैं कि श्रीनाथ जी मंदिर के पास ही महादेव जी की घाटी में मंदिर स्थित है शिव जी का, जहाँ पर बूढ़ा महादेव के नाम से महादेव जी विराजमान है और उन्हें राजभोग से पहले माला बोलने पर आमंत्रित किया जाता है दर्शनों के लिए। इस जोगी लीला के पीछे का भाव देखते हैं। श्री कृष्ण जन्म की एक घटना के साथ यह जुड़ा हुआ है, जिसके अनुसार भगवान शंकर बालक श्री कृष्ण के दर्शन के लिए पधारे थे। यह सनातन संस्कृति में सर्वज्ञात है कि भगवान शंकर जी साकार ब्रह्म के बाल स्वरूप के दर्शन के लिए पधारे थे। मैया यशोदा को जब पता चला कि कोई साधु द्वार पर भिक्षा लेने के लिए खड़े हैं तो उन्होंने दासी को साधु को फल देने की आज्ञा दी। दासी ने हाथ जोड़कर साधु को भिक्षा लेने व बाल कृष्ण को आशीर्वाद देने को कहा। शंकर जी ने दासी से कहा कि मेरे गुरु ने मुझसे कहा है कि गोकुल में यशोदा जी के घर परमात्मा प्रकट हुए हैं, इससे मैं उनके दर्शन के लिए आया हूँ, मुझे लाला के दर्शन करने हैं। यह जानकर यशोदा जी को आश्चर्य हुआ। उन्होंने खिड़की से शंकर जी के दर्शन किए, जिन्होंने बागंबर पहन रखा था, गले में सर्प है, भव्य जटा है और हाथ में त्रिशूल धारण किए हुए हैं।
मैया यशोदा ने साधु को बारंबार प्रणाम करते हुए कहा कि महाराज, आप महान पुरुष लगते हैं, क्या भिक्षा कम लग रही है? आप मांगिए, मैं आपको वही दूंगी, पर मैं लाला को बाहर नहीं लाऊंगी। एक तरफ माता यशोदा चिंताग्रस्त थीं, तो दूसरी तरफ भगवान शंकर को प्रभु के बाल स्वरूप के दर्शन करने थे। दोनों की भावनाएं जानकर प्रभु श्री कृष्ण ने अपनी लीला की और रोना प्रारंभ किया। कुछ इस तरह का घटनाक्रम बना कि माता यशोदा को यह समझाया गया कि साधु की नज़र प्रभु को लग गई है, अतः मुनि शांडिल्य को बुलाया गया। उन्होंने सब कुछ जानकर मैया यशोदा से कहा कि साधु को दर्शन कराइए, सब ठीक हो जाएगा। माता यशोदा प्रभु श्री कृष्ण को तैयार करती हैं, नज़र न लगे इसके लिए काला टीका भी लगाती हैं और प्रभु के दर्शन भगवान शंकर को करवाती हैं। भगवान शंकर प्रभु के दर्शन कर कर अपना सर्वस्व वार देते हैं। यह इसका संक्षिप्त वर्णन है, बाकी तो विस्तृत वर्णन भागवत आदि सभी ग्रंथों में किया गया है। इसी भाव से पुष्टि मार्गी हवेलियों में जोगी लीला का मंचन किया जाता है। वैसे इस प्रसंग का आधार सूरदास जी द्वारा गाया गया एक पद भी है, जिसमें इस लीला का पूरा वर्णन है। पद का शब्दांकन कुछ इस प्रकार है। आयो है अवधूत जोगी, कन्हैया दिखलावे हो माई, हाथ त्रिशूल दूजे कर डमरू, सिंगी नाद बजावे, जट जटा झूठ में गंग बिराजे, गुण मुकुंद के गावे हो माई, भुजंग को भूषण भस्म को लेपन, और सोहे रुंडमाला, अर्धचंद्र ललाट बिराजे, ओढ़न को मृगछाला, संग सुंदरी परम मनोहर, वाम भाग एक नारी, कहे हम आए काशीपुरी ते, वृषभ किए असवारी। कहे यशोदा सुनो सखियों, इन भीतर जिन लाओ, जो मांगे सो दीजो, इनको बालक मति दिखाओ, अंतर्यामी सदा शिव जान्यो, रुदन कियो अति गाढ़ो, हाथ फिरावन लाई यशोदा, अंतर पट दे आड़ो, हाथ जोरी शिव स्तुति करत हैं, लालन वदन उघार्यो, सूरदास स्वामी के ऊपर शंकर सर्वस्व वार्यो। अद्भुत भारतीय संस्कृति के दर्शन हैं ये। आइए असवार होई के श्री गोकुल को, बागंबर पाटंबर सोहे, अंग छार लपटाया है, बागंबर पाटंबर सोहे, अंग छार लपटाया है, कर त्रिशूल डमरू लिए खा। जय श्री कृष्ण। आइए पुष्टि मार्ग की प्रधान पीठ नाथद्वारा स्थित श्रीनाथ जी मंदिर से आज के श्रृंगार, राग व भोग सेवा सहित प्रभु के दर्शन करते हैं। प्रभु श्रीनाथ जी की सेवा प्रणालिका के अनुसार आज श्री काका वल्लभ जी का उत्सव है। प्रभु को इस उत्सव की भावना के नियम के श्रृंगार धराए गए हैं। आज का विशेष संयोजन वर्ष में एक बार ही धराया जाता है। हल्के से भाव कीर्तन का अवलोकन करते हैं। शोभित कर नव नीत ये, शोभित कर नवनीत प्रिय। सर्वप्रथम निकुंज नायक प्रभु श्री गोवर्धन धरन के श्री चरणों में दंडवत करते हुए दर्शनों का प्रारंभ करते हैं। और श्री चरणों के दर्शन करें तो प्रभु ने आज आभरण से मिलुआ नूपुर, पैंजनियाँ और बिच्छियाँ धारण की हुई हैं। अब जो नित्य नवनीत है, मंगलकारी है, ऐसे प्रभु श्री जी के सुंदर मुखारविंद के दर्शन करते हैं।
श्री जी ने ललाट पर तिलक, चिबुक पर हीरा और नकवेसर धारण किए हुए हैं। प्रभु के अधरों पर जो मंद मुस्कान है वह हर किसी को सम्मोहित कर रही है। अपने अध खुले नेत्रों से कृपा दृष्टि डालते हुए अपने भक्तों को उनके भावों के अनुसार प्रभु ने किन किन रूपों में धारण किया है, आइए दर्शन करते हैं। श्री जी के पार्श्वभाग में आज पीले रंग के मलमल के वस्त्र की पिछवाई सजाई गई है। विशेषता यह है कि यह पिछवाई रुपहरी जरी की किनारी के हाशिया से सुसज्जित है। खंड पाट पर भी पिछवाई जैसे ही वस्त्र सजाए गए हैं। अन्य साज में गादी, तकिया एवं चरण चौकी पधराए हुए हैं। गादी एवं तकिया पर श्वेत वस्त्रों की बिछावट की गई है। स्वर्ण की रत्न जड़ित चरण चौकी पर हरी मखमल मड़ी हुई है। प्रभु के समक्ष स्वर्ण के रत्न जड़ित 2 पड़घाजी पधराए हुए हैं, जिनमें से एक पर बंटा जी एवं दूसरे पड़घाजी पर झारी जी पधराई हुई हैं। चर्वित तांबूल की सेवार्थ धरती पर चांदी की तृष्टि जी पधराई हुई हैं। प्रभु ने आज वस्त्रों के रूप में जिनको धारण किया है, आइए उनके दर्शन करें। आज प्रभु को पीले रंग के ही मलमल के वस्त्र धराए गए हैं और वस्त्रों के प्रकार में प्रभु को आज पिछोड़ा अंगीकार करवाया गया है। यह पिछोड़ा भी रुपहरी जरी की किनारी से सुसज्जित है, परंतु पिछोड़ा की किनारे मोड़ दिए जाने के कारण किनारी दृश्यमान नहीं हो रही है। प्रभु की पीठिका जी पर ठाड़े वस्त्र आज मेघश्याम रंग के धराए गए हैं। अब जिन्हें श्रृंगार आभरण के रूप में धारण किया है, उनके दर्शन करते हैं। श्री जी को आज वनमाला का अर्थात चरणारविंद तक का भारी श्रृंगार धराया गया है, जिनमें कंठहार, बाजूबंद, पौची, हस्त सांखला, कड़े, मुद्रिकाएं आदि सभी आभरण स्वर्ण में जड़ित फिरोजा से सिद्ध किए हुए धराए गए हैं। श्री कंठ में प्रभु को आज विशेष रूप से कली, कस्तूरी आदि सभी माला जी धराई गई हैं। अन्य माला जी पर नीचे रत्नों से जड़ित पदक लगे हुए हैं। श्री मस्तक पर प्रभु ने जिनको धारण किया है, उनके दर्शन करें तो आज प्रभु को लाल रंग के वस्त्र के रुपहरी जरी की किनारी से सुसज्जित कुल्हे धराए गए हैं। कुल्हे के ऊपर आभरण से मिलवाही सिर पेच धराया गया है और सिर पेच के ऊपर रुपहरी घेरा धराया गया है। घेरा पर फिरोजा भी जड़े हुए हैं। बाईं ओर शीश फूल तो धराए ही गए हैं। विशेष यह है कि पीले वस्त्रों पर लाल रंग के कुल्हे वर्ष में केवल आज ही धराए जाते हैं। श्री कर्ण के श्रृंगारों के दर्शन करें तो प्रभु को आज आभरण से मिलवा मकराकृति कुंडल धराए गए हैं। फूल घर की सेवा के तहत गुंजा माला के साथ श्वेत, पीले, लाल एवं गुलाबी पुष्पों की रंग बिरंगी फूल पत्तियों की कलात्मक थाग वाली 2 माला जी धराई गई हैं। प्रभु के श्री कर्ण, श्री मस्तक, श्री हस्त एवं चोटी जी पर पुष्पों से सिद्ध किए हुए सुंदर छोगा जी धराए गए हैं। प्रभु के दाएं श्री हस्त में एक कमल की कमल छड़ी धराई गई है, जिसके साथ स्वर्ण जड़ित फिरोजा की वेणु जी धराई गई हैं। प्रभु की कटी पर आज 2 वेत्र जी धराए गए हैं, जिनमें से एक स्वर्ण जड़ित फिरोजा के
और एक स्वर्ण से सिद्ध किए हुए हैं। खेल की भावना से जो साज पधराया गया है उसमें आज पट पीले रंग का रुपहरी किनारी के हाशिया वाला और गोटियां राग रंग की पधराई गई हैं। इन सभी साज श्रृंगार एवं आभरणों से अलंकृत प्रभु श्री जी की छवि अद्भुत लग रही है। इस अलौकिक छवि का प्रभु को ही अवलोकन करवाने के लिए नित्यवत आरसी दिखाई गई है, जिसमें श्रृंगार में लाल मखमल वाली और राजभोग में सोने की डांडी वाली दिखाई हैं। जिन कीर्तनों के भाव से प्रभु श्री जी की अष्टयाम सेवा होती है उसका अवलोकन करें तो मंगला में बाल दिशा गोपाल की और आज मनी खम्ब निकट जहाँ, श्रृंगार में छोटो सो कन्हैया एक मुरली छोटी सी, राजभोग में मणिमय आंगन रंग क्रीड़त, उत्थापन में लाडले लाल खेलत वृंदावन में, आरती में खेलत लाल अपने रसमगना, शयन में खेलत लाल वृंदावन, और कन्हैया मेरो कौन कौन को भावे, पौड़वे में गृह आवत गोपीजन कीर्तनों का गायन किया जा रहा है। श्री जी सेवा का अन्य सभी क्रम नित्यवत हो रहा है, जिसमें भोग सेवा के तहत दूधघर, बाल भोग, रसोई एवं शाक घर में सिद्ध की जाने वाली विविध सामग्रियों का प्रभु को भोग अरोगाया जा रहा है। पानघर की सेवा के तहत प्रभु को तांबूल बीड़ा नित्यवत अरोगाए जाते हैं। मंगला, राजभोग एवं संध्या आरती दर्शनों में प्रभु की आरती उतारी जाती है। एक और विशेषता देखें तो प्रभु की प्रातःकालीन भोग सेवा में विविध प्रकार के संधाना अर्थात आचार भी प्रभु को अरोगाए जा रहे हैं। जय श्री कृष्ण। अब देश विदेश के पुष्टि मार्ग की हवेलियों से भाव कीर्तन के साथ दर्शन करते हैं। हे दैया मतवाला जोगी द्वार मेरे आया है। हे दैया मतवाला जोगी द्वार मेरे आया है। जटा जूट सिर गंग विराजत त्रिलोचन मन भाया है। जटा जूट सिर गंग विराजत त्रिलोचन मन भाया है। वृषभ ऊपर असवार होय के श्री गोकुल को धाया है। वृषभ ऊपर असवार होय के श्री गोकुल को बागंबर पाटंबर सोह अंग छार लपटाया है। बागंबर पाटंबर सोहे अंग छार लपटाया है। कर त्रिशूल डमरूलिए खप्पर सिंगीनाद बजाया है। कर त्रिशूल डमरूलिए खप्पर सिंगीनाद बजाया है। चढ़ाए आक धतूरा खाया है। अरुण नैन
मतवाला जोगी द्वार मेरे आया है। हे दैया मतवाला जोगी द्वार मेरे, माल गर बीच विराजत शेषनाग लपटाया है। माल गर बीच विराजत शेषनाग लपटाया है। अद्भुत रूप धरो जोगी को मेरो गोपाल डराया है। अद्भुत रूप धरो जोगी को मेरो गोपाल डराया है। हे दैया मतवाला जोगी द्वार मेरे आया है। हे दैया मतवाला जोगी द्वार मेरे आया है। देखो मैया तेरा बालक जिन मोहे चटक लगाया है। और देखो मैया तेरा बालक जिन मोहे चटक लगाया है। देखो मैया तेरा बालक जिन मोहे चटक लगाया है। सूर श्याम चरणन रजबंदी दर्शन में सचु पाया है। सूर श्याम चरणन रजबंदी दर्शन में सचु पाया है। हे दैया मतवाला जोगी द्वार मेरे आया है। देखो मैया तेरा बालक जिन मोहे चटक लगाया है। देखो मैया तेरा बालक जिन मोहे चटक लगाया है। देखो मैया तेरा बालक जिन मोहे चटक लगा है। अरे देखो मैया तेरा बालक जिन मोहे चटक लगाया है। सूर श्याम चरणन चिबंदी दर्शन में सतु पाया है। सूर श्याम चरणन रजबंदी दर्शन में सचु पाया है। हे दैया मतवाला जोगी द्वारे मेरे आया है। हे दैया मतवाला जोगी द्वारे मेरे आया है। जटा जूट शिरगंग विराजत त्रिलोचन मन भाया है। जटा जूट शिरगंग विराजत त्रिलोचन मन भाया है। और प्रसव ऊपर असवार कोय के गोकुल को गाया है। और प्रसव ऊपर असवार कोय के श्री गोकुल को गाया है। हे दैया मतवाला जोगी द्वार मेरे आया है। हे दैया मतवाला जोगी, हे दैया मतवाला जोगी, हे दैया मतवाला जोगी द्वारे मेरे आया है। जोगिया की दृष्टि लगी कन्हैया मेरो रोवे गो मेरी माए काहू जोगिया की दृष्टि लगी कन्हैया में
जोगिया को ढूंढ निकासो, फन जोगिया को ढूंढ निकासो, सुत को ताप निवारे काबू। जोगिया की दृष्टि लगी कन्हैया मेरो, रोवे हो मेरी माँ। चल रे जोगी नंद भवन में, चल रे जोगी नंद भवन में, जसुमती मात बुलाओ मैं, जसुमती मात बुलाओ मैं। लटकत 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 शंकर में, मन में मोद बढ़ा में, मन में मोद बढ़ा में। कौ जोगिया की दृष्टि लगी कन्हैया मेरो, रोवे हो मेरी माँ। काहू जोगिया की दृष्टि लगी। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।